This is part 5th. We were on our chapter 13, whose name is vector. So let's start. नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ थ्री वैक्टर्स। यहाँ पे अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन से रखे हैं। जैसे फर्स्ट है बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर। जब कोई दो वैक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमें एक स्केलर वैल्यू मिलती है, और ये एक स्केलर वैल्यू है। स्केलर वैल्यू किसी अनदर वेक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई कराते हैं बीच में डॉट या क्रॉस आता है, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा सही है। और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर नेक्स्ट हमें अगेन हमें कौन सी वैल्यू देगा, एक स्केलर वैल्यू देगा, और स्केलर वैल्यू किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो बीच में डॉट और क्रॉस नहीं आता, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये एक स्केलर वैल्यू प्रोवाइड कराएगा अगेन, और स्केलर वैल्यू को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं बीच में डॉट या क्रॉस नहीं आता, तो ये कॉम्बिनेशन रॉन्ग है। नेक्स्ट है बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी से हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो वेक्टर होगी, और किसी वेक्टर को अनदर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो बीच में डॉट और क्रॉस आना मस्ट है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रॉन्ग है। बाकी कॉम्बिनेशन करेक्ट है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से हमें वेक्टर मिल जाएगा, और वेक्टर के साथ चाहे तो एक डॉट हो चाहे क्रॉस हो, तो ये कॉम्बिनेशन हमारे बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ये डॉट है और ये क्रॉस है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये बेसिकली क्या है कि तीन वेक्टर का एक मल्टीप्लाई है, जिसमें बी के और सी के बीच में क्रॉस होता है और ए के साथ डॉट होता है। ओके, तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जिसमें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के बीच में कुछ गैप होता है, और साइड में स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी का मीन्स क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसमें लास्ट वाले के बीच में क्रॉस और स्टार्टिंग वाले के साथ डॉट आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये बेसिकली क्या है, अभी हमने जो किया था ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, इससे हमें क्या मिलता है, एक वॉल्यूम मिलता है। यही बस इसका मीन्स है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगा, एक वॉल्यूम मिलेगा। किसका वॉल्यूम मिलेगा, पैरेललोपाइड का। और ये होता है पैरेललोपाइड की शेप, एक क्यूबॉइड होता है जो शेयर्ड होता है। इसमें कोई भी आप वेक्टर ले सकते हो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, बट इसकी कंडीशन है कि वेक्टर्स क्या होने चाहिए, ये वेक्टर आपके को करंट होने चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड है को करंट, तो वेक्टर को करंट का मीन्स क्या, तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों का इनिशियल पॉइंट ओ है यहाँ पे। तो आप इसमें चाहो तो ए डॉट बी क्रॉस सी निकालो, चाहे बी डॉट सी क्रॉस ए फाइंड कर लो, चाहे सी डॉट ए क्रॉस बी फाइंड कर लो, तीनों से वॉल्यूम ही मिलेगा। आप इसकी मैट्रिक्स फॉर्म इंटरचेंज कर सकते हो, ए बी सी ए और सी ए बी, पर ध्यान रखें कि ये सारे के सारे वॉल्यूम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें बस यही है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी, तीनों का मीन सेम ही होता है। आपको मैं बता चुका हूँ, जैसे मैट्रिक्स फॉर्म में ए बी सी बी सी एफ सी ए बी था। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो ये भी बस बेसिकली वैसे ही जैसे पैरेललोपाइड था, इसमें भी आप तीन वेक्टर ले लो, और ये एक बेसिकली पिरामिड की शेप होती है, और इसमें आपको तीन वेक्टर ऐसे लेने जो कोकरेंट हो, और बस 1/6 लगा के आप साथ में वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड करके आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो इसमें हो जाएगा 1/6 मैट्रिक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। नेक्स्ट है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द थ्री नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर। तो ये बेसिकली कि अगर हम ए बी सी की मैट्रिक्स फाइंड करें, मीन्स अगर वॉल्यूम फाइंड करें और वो किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, तो हमारे जो वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो वो एक ही प्लेन में होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने एरिया बताया था कि अगर एरिया ए क्रॉस बी से जो एरिया फाइंड करते हैं वो अगर जीरो के इक्वल हो, तो क्या होते थे वो वेक्टर्स, वो होते थे कोलिनियर। तो इसका मीन्स क्या था, कोलिनियर। तो सेम ऐसी है, वॉल्यूम अगर जीरो होगा तो वो तीन वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। अगर एरिया जीरो है तो कोलिनियर, वॉल्यूम जीरो है तो वो कोप्लेनर होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसको आप माइंड में रखें, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 22 है, प्रूव दैट मैट्रिक्स आई कैप जे कैप के कैप प्लस मैट्रिक्स जे कैप के कैप आई कैप प्लस मैट्रिक्स के कैप आई कैप जे कैप किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स कैसे सोल्व करते हैं कि लास्ट वाले के बीच में क्रॉस आएगा और फर्स्ट और सेकंड के बीच में डॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जे क्रॉस के की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की थी, आपको याद होगा, हमने एक सर्कल बनाया था जिसमें यहाँ पे आई जे और के राइट किए थे, और यहाँ पे जे क्रॉस के से हमें क्या मिलेगा, हमें आई कैप मिल जाएगा। तो आई कैप को आई कैप के साथ डॉट करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे दोनों ही यूनिट वेक्टर है, तो पहला मैग्नीट्यूड 1 होएगा, दूसरा मैग्नीट्यूड भी क्या होएगा, 1 होएगा। और कॉस थीटा में जो एंगल होएगा वो 0 होएगा, क्योंकि आई और आई के बीच में कितना एंगल है, 0 है। और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। इन सिमिलर सारे 1 1 1 हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 23 जिसमें ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है और आपको फाइंड करना है ए डॉट बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी डॉट सी। तो देखो दोनों ही वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे हम पहले बी क्रॉस सी फाइंड करेंगे। बी क्रॉस सी फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कोई डिटरमिनेंट बनानी जिसमें आप क्या राइट करोगे, आई जे एंड के। इसके बाद बी वेक्टर के कोफिशिएंट जो कि है 1 1 1, फिर सी वेक्टर कोफिशिएंट जो कि है 1 2 1। ये हमारी डिटरमिनेंट किसके इक्वल थी, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के। अब बिकॉज हमें इसके साथ ए वेक्टर भी डॉट कराना है, तो ए वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो डॉट में बताया था कि आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होता है और जे का जे के साथ मल्टीप्लाई होता है और के का के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो आप इस आई जे की रिप्लेस कर सकते हो 1 - 2 1 से, तो आपको ये वाली डिटरमिनेंट मिल जाएगी। इसके बाद इन सिमिलर आप ये बाकी की क्वांटिटीज भी फाइंड कर सकते हो और ये दोनों आंसर सेम ही आएंगे क्योंकि दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों क्वांटिटी सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम्स है। नेक्स्ट एग्जांपल है 24। आपको प्रूव करना है मैट्रिक्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर किसके इक्वल है, 2 मैट्रिक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो इसमें इन दोनों के बीच में क्रॉस आएगा, तो पहले हम इंडिविजुअली पहले अलग से क्रॉस फाइंड कर लेते हैं। तो बी को सी के साथ, बी को ए के साथ, सी को सी के साथ, सी को ए के साथ जैसे क्रॉस कराएंगे तो हमें मिल जाएगा सी क्रॉस सी। यहाँ पे क्या होगा, 0 होएगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। हमारे पास ये रिजल्ट बच जाएगा। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, जो लास्ट है हमारा ए प्लस बी वो और इसका डॉट करा देंगे। तो डॉट कराएंगे तो ये अपनों ने ध्यान रखना है कि ए प्लस बी का किसके साथ डॉट होएगा, बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए के साथ। तो ऊपर से देख के हम ये क्वांटिटी राइट कर लेते हैं जो हमने क्या निकाली थी, हमने ये फाइंड की थी, ये रही। इसको हम दोबारा राइट कर लेते हैं नीचे और इसके साथ क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। अब ये ए वेक्टर को आप 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करा लो, ए वेक्टर को आप बी सबके साथ मल्टीप्लाई करा लेना और इसी तरह से बी वेक्टर को भी सबके साथ मल्टीप्लाई करा लेना। तो हमारे पास कुछ इस टाइप से रिजल्ट आ जाएगा। अब फाइनली आपको क्या करना है कि ये जो नीचे वाला जो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो ए वेक्टर बी वेक्टर है इनका भी अब मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1। तो यहाँ पे ये जो है मल्टीप्लाई इस टाइप से करने मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ए वेक्टर को सी वेक्टर क्रॉस सी ए वेक्टर से और बी वेक्टर को सी क्रॉस ए से कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करना है। इसके हमारे पास ये 6 क्वांटिटी टर्म्स आ जाएंगी जिसमें से ये टर्म 0 है और ये टर्म भी 0 है, ये टर्म भी 0 है और ये टर्म नेक्स्ट भी 0 है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसको बताया तो जैसे मैट्रिक्स में कहीं 2 क्वांटिटी अगर सेम आ जाए जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो साइक्लिक फॉर्म में आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। इसको क्या राइट कर सकते हो, इसको राइट कर सकते हो बी वेक्टर ए वेक्टर। तो इसमें आपको पता है ए और ए के बीच में क्या आएगा, क्रॉस आ जाएगा।
और ए और बी के बीच क्रॉस क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो जैसे ही क्रॉस फाइंड करोगे तो ये 0 के इक्वल है, तो इसलिए ओवरऑल रिजल्ट आपका क्या आएगा, 0 + 0 + 0 + 0। बाकी के दो मैट्रिक्स तो सेम ही है, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में देखो तो ये ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए आपको इस तरह से विजिबल हो रहा है। तो बी के बाद सी, सी के बाद ए और ए के बाद अगेन बी। तो साइक्लिक फॉर्म में सेम है दोनों मैट्रिक्स। तो ये डबल हो जाएगा, डबल होने पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा 2 मैट्रिक्स A plus A B, A vector B vector C vector। एग्जाम्पल 25 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा आर दी वेक्टर्स दिस एंड दिस कोप्लेनर। तो कोप्लेनर के लिए मैंने बताया था कि वॉल्यूम किसके इक्वल करा दोगे, 0 के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या लोगे, वॉल्यूम लोगे, और वॉल्यूम किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करने मैंने आपको बता रखा है। इसमें वॉल्यूम किसके इक्वल लेके चलोगे, 0 के, और 0 के इक्वल लेने पे लैम्डा प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 26, आपको प्रूफ करने की 4 पॉइंट ए बी सी एंड डी क्या है, कोप्लेनर है। तो आप क्या करोगे, साइड्स फाइंड करोगे। साइड कैसे, एक तो ए बी, एक ए सी और एक ए डी, ये को करंट होनी चाहिए। बुक वाले ने क्या किया कि ये को करंट होनी चाहिए। इस एग्जांपल में इसने ए बी ए सी और ए डी फाइंड ना करके बी ए बी सी बी डी फाइंड करने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी को करंट है। ये 3 साइड जब फाइंड हो जाएंगे तो आप वॉल्यूम निकाल लेना। मैट्रिक्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आप वॉल्यूम निकालोगे, और वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, वो 0 के इक्वल आ जाएगा। और जैसे ही वॉल्यूम 0 के इक्वल आ जाएगा तो आप क्या स्टेटमेंट दोगे कि दोनों ये 4 पॉइंट्स क्या हैं, कोप्लेनर है। एग्जाम्पल 27 आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको कोप्लेनर प्रूफ करना है। तो इसमें आपको वही ए बी ए सी और ए डी फाइंड करने, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल लेना है, 0 के इक्वल लेना है। तो 0 के इक्वल जैसे ही लोगे तो आपको पता ही वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है इसमें। तो इनकी वैल्यू जैसे रखोगे और लास्ट के 2 में क्रॉस और फर्स्ट के 2 में डॉट लगाना है। अभी ये मल्टीप्लाई आपको 1 बाय 1 कराना है। पहले आप ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर लो, सी क्रॉस डी, सी क्रॉस ए क्रॉस डी, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है। इसके बाद आपके पास ये जो b माइनस ए, इनका 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कराना है। तो आपके पास 6 क्वांटिटीज़ आ जाएंगी। ये 6 क्वांटिटी हैं। ये बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस डी, ये अपने पास 4 क्वांटिटीज बचेंगी, बाकी सर 0 हो जाएंगी। बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस डी को आप क्या राइट कर सकते हो, बी सी डी राइट कर सकते हो। बी डॉट सी क्रॉस ए को आप क्या राइट कर सकते हो, ए बी सी राइट कर सकते हो। जब ये राइटिंग साइड में हो जाएगा तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ए बी सी आ जाएगा। और इसके बाद ये नेक्स्ट जो है, आप इसको साइक्लिक से भी समझ सकते हो कि बी के बाद सी, सी के बाद ए है यहाँ पे, तो ये रिवर्स होंगे राइट हैंड टर्म में जाके, तो ए बी सी बन जाएगा। बी वेक्टर डॉट ए क्रॉस डी बन जाएगा ए बी डी, और ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस डी बन जाएगा सी ए डी, जब इसको राइट हैंड साइड लेके जाओगे। तो ये तीनों नेगेटिव राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और इनका साइक्लिक चेंज हो जाएगा, साइकिल चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल 28, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, वेक्टर्स दे रखे हैं और वॉल्यूम वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर ये नेगेटिव में आ रहा है तो आप इसको अपनी तरफ से पॉजिटिव कर लेना, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। एग्जाम्पल 29, इसमें आपको टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालना है, आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो आप इसमें पहले ओ ए, ओ बी और ओ सी वैक्टर निकालोगे, और यहाँ पे एक्चुअल में ए वेक्टर को इसने ओ ए नेम दिया, ओ बी को बी और ओ सी को सी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। ये आपका ओ ए वेक्टर है, ये आपका ओ बी है, और नेक्स्ट आपका ओ सी है। आप वॉल्यूम निकालो, जैसे पहले पाइप पे निकालते थे, उसको 1/6 से डिवाइड करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, टेट्राहेड्रॉन का आ जाएगा। ये भी नेगेटिव है तो इसका आप इसको पॉजिटिव कर दोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे व्हाट्सअप और कॉल कर सकते हो।